हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर जी में। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को साथ साथ सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी है, थोड़ा सा इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point and या पैरेलल है या फिर ये क्या है, कोइंसिडेंट है। मतलब कि हमें इन जो इक्वेशन है इनमें से इसको कंपेयर करके A1/A2 इस तरीके से कंपेयर करके हमें ये पता करना है कि ये अगर लाइन इसका ग्राफ बनाया जाए तो क्या ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा या फिर पैरेलल जाएगा या फिर एक दूसरे के ऊपर ही आएगा, इसको चेक करना है इसमें। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इस तरीके से A1/A2, B1/B2 इस तरीके से कंपेयर करने के बाद आप पता करो कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। ओके, तो हमें ये पता करना है। चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब इक्वेशन जो होता है ना, इसका जो लीनियर जो इसका जनरल फॉर्म होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जनरल फॉर्म से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी पीछे ग्राफ बनाया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं कि हम बिना ग्राफ बनाए भी ये बता सकते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया है इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो किस तरीके का ग्राफ होगा। उसके लिए हमारे पास बताया जाता है कि जो एक्स के जो ये कोफिशिएंट होते हैं, एक्स के जो गुणांक होते हैं ना, इनको आप कंपेयर कीजिए फ्रैक्शनली, इसको आप अट्टे बट्टे में लेके कंपेयर कीजिए। इट मीन्स कि हम A1/A2 को कंपेयर करेंगे और A2 को कंपेयर करेंगे, B1/B2 यानी कि y वाले को y वाले से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको उससे कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास हम चेक कर लेंगे कि ये किस तरीके का हमारे पास ग्राफ होने वाला है। अब चलो मान लो हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 3 ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो पहले जब हम कंपेयर करेंगे ना तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक पूरा सिस्टम निकल के आएगा कि जब मान लो हम पहले कंपेयर करते हैं तो क्या होगा हमारे पास कि ये लाइन इस लाइन से इक्वल हो जाएगा, माने इतना बड़ा A1/A2 = B1/B2 हो जाएगा, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा। जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि जब इस लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास दोनों ये इक्वेशन है, अगर इनका हम ग्राफ बनाते हैं तो इनका जो ग्राफ होगा ना, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। लाइंस ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो इस तरीके के इक्वेशन को कहा जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। क्या कहा जाता है? इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, दूसरा है कि अगर हम इनको कंपेयर करते हैं और A1/A2 = B1/B2, अगर ऐसा होता है अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। पहले देखो, पहला क्या था कि हम पहला को A1/A2 इक्वल हो गया था B1/B2 से, तो फिर हमने तीसरा को कंपेयर किया C1/C2 से, तब यहाँ पे ये अनइक्वल हो गया। तो हमने क्या कहा कि ये लाइन पैरेलल होंगे और ये इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाएगा। ये हो गया। हम दूसरे में आए, जब A1/A2 को कंपेयर किया था B1/B2 से, तो ये दूसरे से इक्वल नहीं थे, कंपेयर करने पर एक दूसरे के बराबर नहीं आए। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा ना, तो इस तरीके के इक्वेशन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को यहाँ पे एक जगह कट करेंगे, मतलब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनको कहा जाता है कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, कंसिस्टेंट इक्वेशन इसको कहा जाता है। उसके बाद कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ओके, चलो तीसरा सिचुएशन होगा हमारे पास कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, B1/B2 = C1/C2। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे
इसका मतलब ये होगा कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगा। और इस तरीके के इक्वेशन को कंसिस्टेंट भी कहा जाता है और डिपेंडेंट भी कहा जाता है। ओके, डिपेंडेंट भी कहा जाता है और कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे में हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। तो यहाँ पे हम देखना है एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है, 5 और 7 है। तो इसको कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखो 5/7 हो जाएगा, A1/A2 क्या हो जाएगा 5/7। कंपेयर करते हैं इसको 4/6, ये देखो 4/6। अब यहीं पे ये दोनों एक दूसरे से अनइक्वल हो गए, इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, जब पहला लाइन दूसरे लाइन से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा, इसका ग्राफ अगर बनाया तो हम यहाँ पे लाइन एक दूसरे को कट करेगी ग्राफ पे, और इस तरीके के इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 9/18 और यहाँ पे 3/6। ओके, और यहाँ पे है C लेते हैं हम यहाँ पे 12/24। अब ये देखो कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इट मीन्स कि तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरीके के इक्वेशन को क्या कहा जाता है, और इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ग्राफ कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक पे ही दूसरा आ जाता है। और इसका जो होता है सॉल्यूशन इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और इस तरीके के इक्वेशन को कंसिस्टेंट भी कहा जाता है और डिपेंडेंट भी कहा जाता है। चलो ये भी हो गया आपके पास। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6/2 हो जाएगा। ओके, 6/2 और क्या हो जाएगा 3/1। यहाँ पे देखो 3/1 और यहाँ पे 10/9, ये कैंसिल होकर यहाँ पर हो जाएगा 3/1, यहाँ भी हो जाएगा। इट मीन्स कि ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो हो गया, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं हो पाया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसके जो ग्राफ होंगे, ये ग्राफ के जो लाइन होंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए इनको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करोगे कि जब इसको कंपेयर करोगे तो अगर पैरेलल आएगा या फिर जिस तरीके से आपको पता चल गया ना कि कब कौन सा लाइन होगा, यहाँ पे वो बता देना आपको। फिर इसमें क्या करना है, फिर आपको कंपेयर करना है, और अगर यह एक दूसरे को कट करेगा तो आप बोलोगे कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो गया, ये कंसिस्टेंट है। अगर ये एक दूसरे को कट नहीं करता है, पैरेलल है, तो आप कहोगे इनकंसिस्टेंट है। अगर ये एक दूसरे पे तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो क्या कहोगे आप कि ये कोइंसिडेंट है, और ये इसके ना बहुत सारे सॉल्यूशन है। इस तरीके से दूसरा और तीसरा आप खुद से कर सकते हो, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को लेके आएंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।